फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो चुका है। हाई स्कूल यूपी बोर्ड का परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो चुका। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के इंटरमीडिएट के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। तो अब यह बहुत जरूरी है कि आपके लिए कि क्या विकल्प हैं जो आप आगे कर सकते हैं। तो साथियों, जिन्होंने भी इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया है वो लोग आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू कर सकते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं, तो वह यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वो अप्लाई करने के बाद उसमें एग्जाम होगा, तो एग्जाम से, मेरिट से होगा तो मेरिट से आपका जो एडमिशन लिस्ट होगा उसमें नाम आ जाने पे आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये तो है इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए। और अगर आप चाहते हैं किसी जॉब में आना, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे जरूरी है वो कौन सा है, 5200 से लेकर 20,200 वाली जो विज्ञापन भर्तियां निकलेंगी, उसके लिए आवेदन करने से पहले आपके पास जरूरी है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 का सर्टिफिकेट होना। तो इसके लिए विज्ञापन निकाल दिया गया है 2 मई 2025 को, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 14 मई से लेकर के 17 जून 2025 तक। 14 मई से लेकर के 17 जून 2025 तक आवेदन आप कर सकते हैं। शुल्क समायोजन की जो तारीख है वो 24 जून 2025 है। इसके लिए जो बच्चे या जो भी अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, कितने वर्ष की, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच के लोग हैं, जो भी कैंडिडेट हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पैट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें पैट जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई कर लेने के बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकलने वाली विभिन्न नौकरी के लिए निकलने वाली विज्ञप्तियों हेतु आवेदन के लिए अर्ह होंगे। तो यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने आवेदन कर लें। न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल होनी चाहिए, उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शुल्क की बात की जाए तो इसमें शुल्क जो लगना है वो 160 रुपए प्लस 25 रुपए ऑनलाइन शुल्क, तो टोटल 185 प्लस जो कैफे वाले का चार्ज होगा वो जोड़ करके आपको शुल्क अदा करना है। और जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए 70 प्लस 25 यानी 95 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। जनरल और ओबीसी के लिए 185 रुपए निर्धारित किया गया है। एससी और एसटी के लिए 95 रुपए और दिव्यांग हेतु यानी जो डिसेबल पर्सन है या फिर जो दिव्यांगजन है उनके लिए 25 रुपए फीस निर्धारित की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, महिला अभ्यर्थियों को 1 से 4 तक की उनकी मूल श्रेणियों के अनुसार शुल्क देय होगा। यानी ये जो आप अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक या उत्कृष्ट खिलाड़ी या महिला है तो भी आपको यही शुल्क देना होगा। अगर एससी से हैं तो आपको 95 रुपए, आरक्षित अनारक्षित हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 185 रुपए शुल्क देना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवेदन कैसे करना है और इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो शैक्षिक अर्हता की बात हम करने वाले हैं। क्या शैक्षिक अर्हता इसमें होनी चाहिए? आपने हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित की हो, आईटीआई कर रखी हो 8 के बाद, या फिर आपने हाई स्कूल कर रखा हो, तो आपने ये कर लिया है तो आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा मैंने पहले ही बताई, 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। अगर आयु निकालना नहीं आता तो आप इससे समझ लीजिए आपको आयु की गणना करनी है 2025 जुलाई 1, ठीक है, 1 जुलाई 2025 से, ठीक है, 1 जुलाई 2025 से करनी है आयु की गणना। तो आपको इस फॉर्मेट में पहले वर्ष, महीना और फिर दिन लिख करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको उसको डाल देना है। और डाल देने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और फिर यहाँ से सबट्रैक्ट करना शुरू करेंगे दाईं तरफ से ही। तो पहले 1 से 19 जाता नहीं तो यहाँ पे 31 जो पिछला महीना है उससे आप इससे लेंगे तो 30 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31 और 31 से 19 को सबट्रैक्ट कर देंगे यानी 30 और 31 में से 19 घटा देंगे। एक माह में 30 दिन होते यहाँ पे 30 जोड़े जाएंगे और यहाँ से आप घटा देंगे तो यहाँ पे कुल दिनों की संख्या निकल आएगी जो कि है यहाँ पे 12
इसके बाद आपको यहाँ पे महीना एक कम हो गया, अब यहाँ बचे 6 माह में से 8 माह घटेंगे कैसे, तो भाई एक वर्ष से माह ले लीजिए, एक वर्ष में होते हैं 12 माह, 12 माह इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 12 7 19, और 6 बचे थे, 12 6 18, 18 में से 8 घटा देंगे तो बचे 10, तो यहाँ पे 10 माह, और यहाँ पे बचा 25 के लिए 24, तो 24 में से आपको घटाना है 9 को, तो यहाँ 14 में से 9 घटा दीजिए, देंगे कितने 5, और यहाँ पे 2 में से 1 घट गया तो अब बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 9 घटाएंगे तो आएंगे 2, और यहाँ पे बचा 19, तो ये पूरा हो गया 25 वर्ष 10 माह 12 दिन। इस तरह से आप आयु की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं परंतु विभाग की संगत सेवा नियमावली द्वारा अधिकतम आयु में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, तो आप इसके अकॉर्डिंग छूट भी ले सकते हैं। इसके बाद आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों में आरक्षण लागू होगा, लेकिन यहाँ पे पैट में आरक्षण लागू नहीं होगा क्योंकि यह एक तरह की एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, परीक्षा हेतु योजना हेतु पाठ्यक्रम की बात करें तो ये पैट 2025 की लिखित परीक्षा में इस तरह से कुछ सिलेबस रहेगा। परीक्षा कार्यक्रम जब भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा, उसकी अलग से सूचना दी जाएगी। ठीक है, स्कोर की वैधता अवधि की बात की जाए तो वैधता अवधि आपके परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद से 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। यानी एक बार अगर आपने पैट एग्जाम अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर लिया तो 3 वर्ष तक आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते नौकरी के लिए आवेदन निकलें। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप उत्तर प्रदेश के आरक्षक श्रेणी की सभी अभ्यर्थी अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। अभ्यर्थी के अनहर होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, जो हाई स्कूल वाला सर्टिफिकेट है उसी से मान्य किया जाता है। परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केंद्र की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी, जो कि बाद में बताई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो ये विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 का परिशिष्ट के अनुसार सिलेबस ये रहेगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, पूर्णांक 100 होगा, और इसमें भारतीय इतिहास से सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये इतिहास से आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, भूगोल से पूछा जाएगा, भारत एवं विश्व और का भौतिक भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो ये सारी सिलेबस की चीजें आपको मैं बताते जा रहा हूँ। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 14 के पश्चात आर्थिक सुधार, ये भी आपको नवीनतम याद रखना है। तो करंट अफेयर्स विगत 3 से माह से पहले का है, आप उसको रट लीजिए। किन किन क्षेत्रों में कि उसमें ढांचागत सुधार क्या हुआ, कृषि सुधार क्या हुआ, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी में क्या परिवर्तन हुए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इनके बारे में जानना होगा। सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के, जो कि 5 अंक के होंगे। प्रारंभिक अंकगणित के 5 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न होंगे, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश के भी 5 प्रश्न होंगे, तर्क एवं तर्क शक्ति के 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पे अंक लिखे हैं या प्रश्न? इसके बाद है आपके
सामयिकी, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक स्तर की 10 अंक की होगी। जनरल अवेयरनेस के 10 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जुड़े हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर्स में इसमें आपको सामने पीपीटी के माध्यम से लाता रहूंगा। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश, ये 10 अंक के होंगे। विश्लेषण 10 अंक, ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 अंक का होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है जो कि आपको तैयार कर लेना है। और शुभकामनाएं आपको आपके इस एग्जाम की तैयारी के लिए। आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें और साथ ही इसका आवेदन समय रहते जरूर कर लें। आवेदन की अंतिम तिथि ध्यान रखें 17 जून 2025 है और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 24 जून है। इसमें वेतन बैंड कौन कौन सा जो है कवर किया जाएगा, तो ये भी देख लीजिए। इसमें आपको वेतन बैंड 1 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 वाली भर्तियां इसमें मिलेंगी देखने को। और वेतन बैंड 2 रुपए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4600 से कम की सीधी भर्ती के समस्त पद इसी में भरे जाएंगे। तो ये इसमें बैंड 2 के वेतन बैंड 2 वाले आवेदन कम ही निकलेंगे। इसमें आपको मिलेगा 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 वाली भर्तियां और या इससे अधिक ग्रेड पे 2800 तक की भर्तियां आप इसमें देख पाएंगे। और ये जो वेतन है, इसका मूल वेतन की बात की जाए 7वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन आपका बनेगा 30,000 से लेकर के 35,000 तक, 37,000 तक आपका मूल वेतन बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि आपका ये जो वेतन है केवल ये 5200 से 20,200 नहीं है, बल्कि इसमें आपका HRA जुड़ता है, TADA जुड़ेगा। तो ये सारी चीज जुड़ने के बाद ये जो सैलरी होगी कैश हैंड वाली, वो 30,000 से लेकर 37,000 तक पहुंचती है। तो आप सिर्फ 5200 रुपए देख करके, जो जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जो इनकी जानकारी नहीं रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सिर्फ 5200 नहीं है। यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के अनुसार इसका जो मूल वेतन है वो बनता है 25,000 के तकरीबन। ठीक है, और इसमें आपका ग्रेड पे जुड़ेगा और इसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा। तो ये सारी चीज जुड़ने के बाद वेतन काफी हो जाता है, जो कि 35,000 30,000 से लेकर के 37,000 तक हो सकता है। तो आप लोग इसको वेतन जो 5200 है इसको ध्यान में ना रखें, बल्कि ये ध्यान रखें कि ये 30,000 से ऊपर का वेतन वाली जॉब के लिए एक अहर्ता परीक्षा है, एक आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आपको इस टेस्ट में जरूर बैठना है, चाहे आपने आगे चल के जॉब करनी है या नहीं, लेकिन इस पैट एग्जाम को जरूर आपको देना है। तो पैट का आवेदन कर लें 17 जून से पहले। और इसके लिए कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आवेदन में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया ये रहेगी कि आपको सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो तथा हस्ताक्षर को अपलोड करना है। तो आपको एक फोटो अपनी 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर की एक फोटो, एक सिग्नेचर के लिए आपको अपना सिग्नेचर लेकर के जाना है, सिग्नेचर किया हुआ है, या फिर वहीं कैफे में जाकर के भी आप कर सकते हैं, या खुद से ऑनलाइन करना है तो भी आपको एक फोटो बना करके रख लेनी है। इसके बाद आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रख लेना है ऑनलाइन आवेदन करते समय। और आपको आपका निवास प्रमाण पत्र अगर है तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी आप लग सकते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट या जो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है उसके भी प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। और कैफे पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन जरूर करवा लें। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस है कि आपको UPSSC के लिए UPSSC UPSSC.gov.in पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आकर के आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी जिसमें आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, जहां पे आपको मिनिमम एज, मैक्सिमम एज और क्वालिफिकेशन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। आपको क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखिए आ जाएगा। आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष को यह मैंडेटरी है, इंटरमीडिएट या स्नातक के लिए आप ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम हाई स्कूल होना जरूरी है। एंड लास्ट में आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देने पर आपके सामने इस तरह से हाई स्कूल अंक पत्र के अनुसार जन्मतिथि भरने के लिए निर्देश आएगा। उत्तीर्ण का वर्ष, रोल नंबर, प्राप्तांक, ग्रेड, ये सारी डिटेल आपको ध्यान से भरनी है। नाम, जन्मतिथि गलत नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान से भरिएगा।
इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको पे चेक मार्क लगा देना और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इसे भरना है डेस्कटॉप मोड पे, ठीक है। तो आप 3 डॉट आएंगे उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है व्यू इन डेस्कटॉप मोड, ठीक। यहाँ पे अगर आपने पहले से परीक्षा दी है तो यस करें और आप प्रोसीड करें और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें। कैट का जो पूर्व रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आप डाल दीजिए। अगर आपने पहले परीक्षा नहीं दी है, पहली बार आप प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं तो नो पर क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने फॉर्म आएगा, इसमें आपको पहले कैंडिडेट नेम में अपना नाम भरना है। यहाँ पे आपको भर देना है कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यस कर देना है उत्तर प्रदेश के निवासी, होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आ जाना है नीचे की साइड में मदर्स नेम, कैटेगरी, मदर्स नेम भरेंगे, कैटेगरी भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, जेंडर भरेंगे एंड वेरीफाइड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भरना है, मैरिड है या नहीं है वो भरेंगे और आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको भरनी है। और अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस सेट करेंगे, अदरवाइज नो सेट करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है, रोल नंबर, परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम है उसको सिलेक्ट करना है और आपको मार्क्स एंटर कर देना है। इंटरमीडिएट है तो इधर चेक मार्क लगा देंगे, इंटरमीडिएट की डिटेल भर देंगे। अगर आपने स्नातक कर रखा है तो स्नातक की डिटेल भरेंगे एंड लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप दूसरे इसके सेक्शन पे आएंगे जहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।